कराची से अहम खबर देंगे आपको, जहां मैट्रिक इम्तिहानात बदनज़मी का शिकार हो गए तलबा की बड़ी तादाद को ताहाल एडमिट कार्ड का इजरा न हो सका। हज़ारों तलबा को गलत रोल नंबर सीरीज जारी करने का इंकशाफ भी हुआ है। तो कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात हैं जो कि आज से शुरू हो रहे हैं और बदनज़मी का शिकार हैं तलबा की बड़ी तादाद को ताहाल जो एडमिट कार्ड जारी होने थे उनका इजरा ताहाल नहीं किया जा सका है। 3 लाख से ज़्यादा तलबा है कि जिनके इम्तिहानात हैं और वो परेशानी के आलम में हैं। ऐसे में हज़ारों तलबा को गलत रोल नंबर सीरीज़ भी जारी करने का इंकशाफ हुआ है। तो कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात बदनज़मी का शिकार हुए हैं, तलबा की बड़ी तादाद को ताहाल एडमिट कार्ड का इजरा ना हो सका, परेशानी के आलम में है तलबा। हज़ारों तलबा को गलत रोल नंबर सीरीज भी जारी करने का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, कराची से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मैट्रिक के इम्तिहानात होना थे लेकिन बदनज़मी देखने में आ रही है। अभी तक तलबा को एडमिट कार्ड का इजरा ना हो सका, जिसकी बिना पर उन्होंने इम्तिहानात देने थे और सेंटर में उनकी एंट्री होनी थी, जबकि हज़ारों तलबा को गलत रोल नंबर सीरीज जारी कर दी गई हैं। रोल नंबर एक अहम किरदार अदा करता है तलबा के इम्तिहानात में और रोल नंबर सीरीज ही गलत जारी कर दी गई हैं। तो अंदाज़ा लगाइए किस कदर बदनज़मी का शिकार होंगे ये इम्तिहानात। इंकशाफ हुआ है कि अभी तक एडमिट कार्ड का इजरा भी नहीं हो सका। कराची से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कराची में नवीं जमात का कंप्यूटर का पर्चा भी आउट हो चुका है। इससे पहले हम बदनज़मी से मुतालिक आपको आगाह कर रहे थे और अब आपको बता रहे हैं कि नवीं जमात का कंप्यूटर का पर्चा आउट हो चुका है। नवाबशाह और लाड़काना में नवीं जमात का, जबकि उर्दू और सिंधी का पर्चा आउट हो गया है। नवाबशाह डिवीजन में इम्तिहानी सेंटर्स के बाहर बूटी माफिया का भी राज है। इम्तिहानी मराकज़ में खुले आम नकल भी जारी है और मोबाइल फ़ोन्स का भी आज़ादाना इस्तेमाल हो रहा है। ये नवी जमात के इम्तिहानात की सूरत हाल आपको बता रहे हैं, जबकि मैट्रिक के इम्तिहानात बदनज़मी का शिकार हुए हैं। ताहाल एडमिट कार्ड जारी ना हो सके और गलत रोल नंबर सीरीज़ जारी कर दी गई हैं, जबकि नवी जमात के इम्तिहानात जारी हैं और वहाँ भी कोई आला मिसाल कायम नहीं हो रही। पर्चा पहले ही आउट हो चुका है कंप्यूटर का, जबकि नवाबशाह और लाड़काना में नवी जमात का उर्दू और सिंधी का पर्चा भी आउट हो चुका है। इसके अलावा बूटी माफिया का राज है और इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल जारी है। मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का भी आज़ादाना इस्तेमाल हो रहा है। और सिंध में यही सूरत हाल रहती है, पहले भी अपडेट होती रही है सूरत हाल। यकसर अगर कहा जाए तो यही सूरत हाल रहती है, बदनज़मी का शिकार इससे पहले भी कई दफ़ा रिपोर्ट हो चुका है। कराची सानवी तालीमी बोर्ड तमाम तलबा को एडमिट कार्ड जारी करने में नाकाम है अब तक, और तलबा का ये मौक़िफ़ है कि कई रोज़ से हम चक्कर लगा रहे हैं लेकिन ताहाल जो एडमिट कार्ड जो कि इम्तिहानात से पहले जारी हो जानी चाहिए थी अभी तक उनका इजरा नहीं हो सका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ। इजलास में CPEC मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और दीगर जो है वो शरीक हैं। इजलास में CPEC मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला जो है वो किया गया है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारे जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाए और चीनी बाशिंदे जो हैं उनकी सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं उनको फुल प्रूफ किया जाए और तमाम तर जो चीनी सफारत खाने हैं और जो चीनी बाशिंदे जो इस्लामाबाद में रहायश पजीर हैं उनकी भी सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनाई जाए। जी बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपडेट किया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त में पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपोजिशन का ही फैसला नहीं कर रहे तो इनकी अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, पंजाब में कैबिनेट नहीं बन सक रही और अगर 63A का फैसला हो गया तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में हुकूमत ख़त्म है। सो मुझे पूरा यकीन है कि 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। ये IMF के पास जाते हैं उसके क्या नतायज हैं, नहीं जाते उसके क्या नतायज हैं। सारा मुल्क यकजा है। अगर ये मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ये एक इस्लामिक मुल्क है। हमारे न्यूक्लियर्स को ख़तरा पैदा हो जाता है।
200 रुपये का डॉलर होने जा रहा है, आज 196 रुपये का मिल रहा है पिंडी में। महंगाई के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। कल मैं इंशाअल्लाह लाहौर रावलपिंडी बेंच कचहरी में मेरी अबूरी ज़मानत का केस है, वहाँ मैं बहुत तफसीली बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये फ़ैसले कर लें, 48 घंटे में फ़ैसले हो जाएंगे। ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला जो लेना था वो लिया है। मोस्टली पार्टियां जो हैं इलेक्शन की हामी है। इमरान खान की एक ही डिमांड है कि इलेक्शन करवाए जाएं, और जो लोग इस मुल्क में हैजान, तशवीशनाक हालात और अफसोसनाक मामलात पैदा करना चाहते हैं, 20 मई को इमरान खान कॉल देगा मुल्तान से। कल मैं गुजरांवाला जलसा जाऊंगा, लेकिन मैं मीडिया से बात करूंगा लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में, और सारी कौम को बताना चाहता हूं, जिसने ये मास्टर प्लान बनाया था वो अकल का अंधा था। उसको अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान इतना मकबूल होकर निकलेगा। जिसने इसको सपोर्ट की थी उसने इस मुल्क की मईशत, सियासत, जमहूरियत के साथ गैर जिम्मेदारी की है। आज सारे मुल्क में एक ही नारा है, चोर और गद्दार का। जिस तरफ अब नवाज शरीफ को कौन रोक रहा है पाकिस्तान आने से? आए ना जनाब, आए, इलेक्शन करवाएं, ये आपकी डिमांड थी। आप मकबूल लीडर हैं, लीडर थे। जिस जहाज़ में बैठ के नवाज शरीफ उतरे आएगा, उस जहाज़ में चोर और गद्दार के नारे लगेंगे और सवारियां उतर जाएंगी। और शहबाज शरीफ साहब जो है, ये हालात हैं। 40 में से 20 लोगों की ज़मानत हुई है। मैं सबसे अहम खबर दे के खबर ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे 5 मिनट होते हैं। सारी कौम को बताना चाहता हूँ, FIA में एक ही काम हो रहा है कि हमज़ा, फरियाल, शहबाज और आसिफ के केसेस को कैसे ख़त्म किया जाए, FIA में यही काम हो रहा है। मैं FIA को छोड़ के आया हूँ। FIA में लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं। मैं रिजवान का केस इमरान खान लड़ रहे हैं। प्रोसिक्यूटर कोर्टों में कहेंगे कि ये जो चपड़ासी, क्या नाम था बड़ा मशहूर, मकसूद चपड़ासी और फरमान, और ये 40 बिलियन का केस जो है ये FIA वापस लेने चाह रही है। मैं अदारों से पूछना चाहता हूँ, मैं अदारों के साथ हूँ। मैं अदारों को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझता हूँ। मैं अदारों को पाकिस्तान के लिए लाज़म और मलज़ूम समझता हूँ। मैं अदारों से पूछना चाहता हूँ, DG FIA को क्यों उठाया? अब्बासी को बुला के पूछें, उसने केस वापस नहीं लिए। DGIB को क्यों उठाया गया? और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से हटा के अपने किराए के आदमी शहबाज और हमज़ा लगा रहा है कि ये कोर्टों में पेश हों, उनके केस विड्रॉ करें। मैं पाकिस्तान के कौमी अदारों से और मुख्तदर हलकों से कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा पाकिस्तान की तौहीन नहीं कि फ़र्द जुर्म वाले को चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनाओ, और जिन पे केसेस हों वो पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला करें। आगे बढ़ें अदारे, आगे बढ़ें। आगे बढ़कर एक ही मुतालबा है सारी कौम का कि इस मुल्क में इलेक्शन करवाएं। बाकी बातें कल सर लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बात। क्वेश्चन, आप कह रहे हैं हम अदारों के साथ हैं, क्या खान साहब ने भी अदारों के नंबर? खान साहब की अपनी सियासत है, मैं खान साहब के साथ हूँ। जो वो कहते हैं उनके साथ हूँ, लेकिन अपने जज्बात के आधार किया है। शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं, 48 घंटे में फैसले हो जाएंगे। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला लिया, तमाम जमातें इलेक्शन की हामी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम खबर शामिल करते हैं। शेख रशीद की हनीफ अब्बासी के ओहदा रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। उम्मीद है हनीफ अब्बासी आइंदा समाअत तक अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस अतहर मिनहाल ने कहा कि हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदा रखने से रोक रहे हैं, या हम डेवलपमेंट सामने आई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनहाल ने ये हुक्म जारी कर दिया है कि हनीफ अब्बासी से ये उम्मीद है कि वो
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के तौर पर मज़ीद काम जारी नहीं रखेंगे। शेख रशीद अहमद की ये दरख्वास्त थी जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि हनीफ अब्बासी एफिड्रीन केस में सज़ा याफ्ता हैं, लिहाजा उन्हें अवामी ओहदा रखने से रोका जाए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी हैं और इस हवाले से कानून भी वाज़ेह है। ताहम हनीफ अब्बासी के वकील एहसन भून एडवोकेट अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि हमें इसका नोटिस मौसूल हुआ है, आज हमें मज़ीद मौका दिया जाए कि हम इसका तफसीली जवाब दें और मैं अदालत को असिस्ट करना चाहता हूँ कि जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर होता है वो कोई अवामी ओहदा नहीं होता, बल्कि वो एक तरफ वज़ीर आज़म को मशवरा देने के ऊपर जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो मजाज होता है। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मशवरा तो वैसे भी दे सकते हैं अवामी ओहदा रखे बगैर, हम उन्हें रोक रहे हैं कि वो अवामी ओहदा ना रखें। जिस पर एहसन भून जो हनीफ अब्बासी के वकील थे उन्होंने कहा कि आप अदालत एक्सपेक्ट लिख दे अपने ऑर्डर में, ताकि हम जो है वो इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड तो नहीं करेंगे लेकिन जब तक अदालत फैसला करती, लेकिन मीनवाइल जो है वो हमारी तमाम तर कारकर्दगी से जेलस हैं हमारे जो मद्दे मुकाबिल शेख रशीद अहमद हैं। लेकिन अदालत ने अब 27 मई तक समाअत मुलतवी कर दी है और ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि हनीफ अब्बासी आइंदा समाअत तक जो है वो किसी भी तरीके से अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिहाजा अदालत ने हनीफ अब्बासी को ये रिमार्क्स भी दिए कि हम उन्हें रोक रहे हैं। ताहम एहसन भून की इस्तदा पर अदालत ने उन्हें रोका तो नहीं, ताहम ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वो किसी भी तरीके से अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक उनकी जो सजा है एफिड्रीन केस में वो खत्म नहीं हो जाती। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। और डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 62 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 194 रुपए 80 पैसे पर फरोख्त हुआ है। तो रुपये की कदर में मजीद गिरावट देखी जा रही है, डॉलर फिर महंगा होता जा रहा है। एक बार फिर से इंटरबैंक में डॉलर 62 पैसे महंगा हुआ है। अब ताज़ा सूरत हाल यह है कि इंटरबैंक में डॉलर 194 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त डॉलर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 62 पैसे मजीद महंगा हुआ है। अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी एहतसाब अदालत के बाहर बात कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें एक टेबल पर बैठकर इस मुल्क के हालात की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगी, उसका हल तलाश नहीं करेंगी, मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम नहीं हो पाएगा। इस्लामाबाद में शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को एक टेबल पर बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। मसाइल का हल निकलेगा तो ही मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। खबर यह है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन, कराची धमाके पर इज़हार अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से मालूमात भी लीं। सिंध हुकूमत सख्त इक़दामात करने जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से गुफ्तगू में कहा कि वफाक से जो भी मदद चाहिए हम हाजिर हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से कल रात होने वाले बोल्टन मार्केट में धमाका हुआ है उस हवाले से इज़हार अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से भी जो है वो मालूमात हासिल की। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध हुकूमत सख्त इक़दाम जो है वो करने जा रही है। गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि वफाक से जो भी मदद दरकार है वो सिंध हुकूमत को देने के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला हम इत्तेहाद और यकजहती के साथ ही जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को इस हवाले से भी आगाही दी कि आज जो है 12 बजे इसी हवाले से जो है जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसी पर एक आला सतही इजलास जो है वो भी तलब किया गया है, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के सीनियर अफसरान जो है वो शिरकत करेंगे। जबकि रात गए भी जब ये वाक़या हुआ था बोल्टन मार्केट में, जब धमाके का वाक़या हुआ उसके बाद भी रात गए जो था एक अहम इजलास जो था वज़ीर आला सिंध ने तलब किया था, जिसमें एडिशनल IG कराची, CTD और स्पेशल ब्रांच के अफसर जो अहदेदारान हैं वो उसमें शरीक थे। और एपेक्स कमेटी में भी 2 रोज कबल जो था वो इजलास हुआ था, उसमें जो भी तमाम तर मालूमात जो थी वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से वज़ीर आला सिंध को फराहम की गई थी। उस हवाले से भी जो था वज़ीर आज़म को उन्होंने आगाही दी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, आपने अपडेट किया। एक और अहम खबर है, कोयटा की एहतसाब अदालत ने साबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को 5 साल कैद की सजा सुना दी। साबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पर बदउनवानी का जुर्म साबित, मीर इमरान को 8 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। मीर इमरान साबिक दौर में वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे।
तफसीलात जान लेते हैं, हमारी नुमाइंदा सादिया जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। सादिया, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कोयटा की एहतसाब अदालत के जज आफ्ताब लोन ने फुटबुट से मुतालिक जो मुकदमे की समाअत की, इसके बाद जो बदउनवानी साबित होने पर साबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो पर्सनल सेक्रेटरी भी थे साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के, उनके ऊपर करोड़ों रुपए के बदउनवानी का इल्जाम था, जिसका जुर्म साबित होने पर उनको 8 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल कैद की सजा जो है वो उसका हुक्म दिया है। इस तकाजा के मुताबिक इमरान गिचकी ने जो साबिक वजीर आला जाम कमाल के दौर में पर्सनल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे, उस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन की थी और अब जो है वो मौजूदा दौर में सेक्रेटरी बल्दियात के ओहदे पर फाइज हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है सादी, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराओ, ये सब मुझे हराने के लिए इकट्ठे हो गए, इनका इकट्ठा जनाजा भी निकलेगा। इलेक्शन कमीशन लोटों को बचाने के लिए नुक्ते ढूंढ रहा है, वहां से बच भी गए तो लोटे आवाम से नहीं बच सकेंगे। उनका मजीद कहना था कि FIA पर कातिल राना सनाउल्लाह को बिठाया गया है, अब FIA के साथ वही होगा जो MQM ने कराची पुलिस के साथ किया था। लंदन में बैठा मफरूर मुल्क के फैसले कर रहा है, इसकी सजा याफ्ता बेटी को रेंजर्स का प्रोटोकॉल मिल रहा है। वो सवाबी में जलसे से खिताब कर रहे थे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन करवाओ। हम कोई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते, सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। इंशाल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। सारे पाकिस्तान को पता है कि लोटे कौन थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं अभी तक समझ आ रही लोटों की। इलेक्शन कमीशन नुक्ते ढूंढ रहा है किसी तरह उनको बचाने के लिए। अगर आपसे बच भी गए, पाकिस्तान की आवाम से ये नहीं बचेंगे। FIA आज हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। फैसलाबाद का कातिल जिसने 18 लोगों को कत्ल किया, राना सनाउल्लाह, वो बैठ गया ऊपर। अब यही FIA से वो होगा जो MQM ने कराची की पुलिस से किया था। प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर है, जो इसका भाई लंदन में बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, वो सजा याफ्ता है, डाकू है, चोर है, झूठा है। उसकी बेटी जो तकरीरें करती फिर रही है और इसके पीछे रेंजर और इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो सजा याफ्ता है, जमानत पे है। जरदारी और शरीफ 10 साल जब इन्होंने हुकूमत की, 2008 और 18 के दरमियान डीजल इनके साथ फिट हुआ था। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर। ना जरदारी के मुंह से एक आवाज निकली और ये गीदड़ नवाज शरीफ के मुंह से। इन दो खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया है, इसीलिए किया है कि ये उनके गुलाम हैं। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पे गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग बढ़ने पर हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया ने 56 रिस्पांस सेंटर कायम कर दिए हैं। सेंटर्स की सूरत हाल और गर्मी से बेहाल शहरियों के मसाइल के हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान गर्मी के हवाले से मशहूर है। इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है 30 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 46 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत है, जिसकी वजह से बिजली की जो कंजम्पशन है मुसलसल बढ़ती जा रही है। लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे, जबकि देही इलाकों में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 56 जो है हीट रिस्पॉन्स सेंटर कायम किए हैं। इसकी अफादियत क्या है, मसाइल क्या रहे हैं, मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर कलीम से, जो DO रेस्क्यू हैं। जी डॉक्टर साहब, फ़ायदा क्या होगा इसका? साउथ पंजाब में स्पेशली मुल्तान में जो हीट वेव का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा आया है। हम डेली रूटीन में अगर 250 एमरजेंसीज डील कर रहे थे, तो अचानक इसकी तादाद बढ़ी है। मेडिकल एमरजेंसीज की तादाद का बढ़ना हीट इम्पैक्ट की वजह से ये ज़रूरी था कि पब्लिक की अवेयरनेस की जाए कि हीट के इम्पैक्ट्स उनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो अपनी सेफ्टी के लिए वो तमाम तारीख इक़दाम जो गवर्नमेंट ने सजेस्ट किए हैं उन पर अमल करें। जी बिल्कुल, अच्छा इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ ये बात करेंगे कि अच्छा इक़दाम है। बिल्कुल, तालीमी इदारे स्पेशली बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके हवाले से भी इनको कुछ करना चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, लोड शेडिंग भी है, लो है, इसमें होना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके साथ साथ जो तालीमी इदारे हैं उनको फोकस किया जाए, क्योंकि वहाँ पर मसाइल जो है मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और गर्मी की जो शिद्दत है वो भी बढ़ती जा रही है। लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुल्तान में जो मैपको को ज़रूरत है 3900 मेगावाट, लेकिन शॉर्टफॉल जो है अब 500 मेगावाट से भी तजावुज़ कर गया है। जी